क्या वॉल्यूम और सरफेस एरिया और किसमें 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन का मतलब जैसे कोई फिगर है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, है ना, स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम, मैं, तुम, ये मार्कर, इस तरह की शेप्स क्या होती है 3 डायमेंशन। तो अपन बात करते हैं 2-3 चीजों की। एक तो क्यूब, वो चीजें जो कि प्रिज्म की शेप में है। प्रिज्म का मतलब ऊपर वाला बेस और नीचे वाला बेस सेम है और बाकी को लाइनों को जोड़ दिया, बेस सेम है, ये क्या नाम हो गया इसका, क्यूबॉइड। और सिलेंडर, 3 चीजें हैं, इनका बेस सेम है। देखो ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है और जोड़ दिया, ऊपर सेम है, नीचे सेम है, जोड़ दिया, ऊपर सेम है, नीचे सेम है, जोड़ दिया। इनको बोलते हैं अपन प्रिज्म। एक्चुअली इसको प्रिज्म नहीं बोल सकते क्योंकि ये कर्व शेप में है, तो कर्व शेप को प्रिज्म नहीं बोलते हैं। अगर इसमें कितने भी साइड होती, हो सकता था इसमें 10 साइड हो, 15 साइड हो, तब तो प्रिज्म होता है, लेकिन अभी प्रिज्म नहीं है कह सकते। बाकी काम वही करेगा क्योंकि ऊपर वाला बेस नीचे वाला बेस सेम है। अब अपन इन तीनों डायग्राम के लिए वॉल्यूम देखेंगे और सरफेस एरिया देखेंगे, कैसे निकालना है और क्या है। देखो इसमें कितने फेस हैं ये बताओ। 6 फेस हैं, एक ऊपर, एक नीचे, 2 इस तरफ और एक आगे पीछे। 6 फेस इसमें, 6 फेस इसमें और 2 फेस इसमें। बाकी ये भी फेस है लेकिन एक कर्व है। चलो अब अपने को सरफेस एरिया में 2 चीजें देखनी है, एक लेटरल सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम तो वॉल्यूम है ही। लेटरल सरफेस एरिया क्या मतलब है, 4 दीवारों का, जहां पे अपन खड़े हैं उसका काउंट नहीं करना और अपने सिर वाले का काउंट नहीं करना, जहां पे अपन अपना हेड है। तो टेल और हेड जहां पे अपन खड़े हैं और ऊपर रूफ, ठीक है, इन दोनों का एरिया काउंट नहीं करते और बाकी 4 दीवारों का एरिया काउंट करते हैं। इसको अपन बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। इसमें भी इन 4 दीवारों का एरिया काउंट करते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। इसमें इस जो जैसे मान लो कि कोई कागज है और ये एरिया फाइंड करना है कि जिससे सिलेंडर बना है, इसका एरिया फाइंड नहीं करना, नीचे वाले का फाइंड नहीं करना और ऊपर वाले का फाइंड नहीं करना, सिर्फ इसका फाइंड करना जो कर्वेचर में है, ठीक है। इसको बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, या फिर अगर सर्किल है तो उसको बोल देंगे कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, जो कर्व के फॉर्म में है, कर्व सरफेस एरिया। चलो अब बात करते हैं, ये मान लो ये साइड है ए, ये भी साइड है ए और हाइट भी क्या है इसकी ए, तीनों सेम है, तीनों सेम है। ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर, है ना। जैसे एक रूम मान लो, तो रूम के अंदर 6 फेस हैं और 6 फेस बराबर हैं, तो जो ऊपर वाले को नीचे वाले को छोड़ दिया तो बाकी 4 फेस बचे। चारों फेस किस शेप में है, स्क्वायर शेप में। स्क्वायर का एरिया कल क्या बताया था, साइड स्क्वायर। इस वाले का भी साइड स्क्वायर, इस वाले का भी साइड स्क्वायर और पीछे वाले का भी साइड स्क्वायर। चारों का एरिया कितना आ गया, 4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि 4 बार लिखेंगे। साइड स्क्वायर को कितनी बार लिखेंगे, 4 साइड है, 4 फेस है, तो 4 बार लिखेंगे साइड स्क्वायर, 4a स्क्वायर आ गया। इसको अपन एक तरीके से और समझ सकते हैं। मान लो कि अपन ने नीचे एक स्क्वायर रखा, उसके ऊपर एक और स्क्वायर रख दिया और उसके ऊपर एक और स्क्वायर रख दिया, उसके ऊपर एक और स्क्वायर रख दिया, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखते जा रहे हैं। तो अपन ने ये जो पेरीमीटर है इसका, एक स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, एक स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर कितने सारे स्क्वायर अपन ने रख दिए एक के ऊपर एक। हाइट कौन सी हाइट है ये, ए हाइट तक, तो इंटू ए कर देंगे तो भी क्या आएगा, 4a स्क्वायर। तो जब भी
किसी प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, एक फॉर्मूला लिख लो, ये लिखने के बाद में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ एनी प्रिज्म, किसी भी प्रिज्म का अगर 4 दीवारों का सरफेस एरिया निकालना है तो नीचे वाले जो बेस है उसका पेरीमीटर निकालो, बेस पेरीमीटर, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। बेस का पेरीमीटर निकालेंगे और वो कितना ऊपर तक है, मतलब ये एक बेस है, इसके ऊपर ये एक और बेस है, एक और बेस है, कहां तक है, ए हाइट तक। जैसे इसके अंदर बात करते हैं, ये मान लो लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो नीचे वाला बेस क्या है, इस बेस का नाम क्या है, बेस कौन है, ये रेक्टेंगल। तो बेस पेरीमीटर, बेस कौन है, रेक्टेंगल, तो बेस का पेरीमीटर कितना हो गया, 2 × L + B। बेस का पेरीमीटर हो गया 2 × L + B इंटू हाइट कितनी है, यहां से यहां तक करो, इंटू कर दिया आपने, L + B इंटू हाइट कितनी है, H। तो यही हो जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया 2 L + B इंटू H। अब इसको मुझे अगर मान लो ऐसे नहीं निकालना, मुझे तो चारों ऐड करने, जैसे इसमें चारों ऐड किए थे वैसे चारों ऐड करने। अब ये L है तो इसके पीछे वाला भी क्या होगा, L, ये B तो इसके इस तरफ वाला भी क्या होगा, B, ये H है तो बाकी चारों भी ये क्या होंगे, H होंगे। पीछे वाली साइड को देखो और सामने वाले को देखो, ये L है और ये H है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल में एक साइड L है एक साइड H है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, LH। इसका LH हो गया तो पीछे वाले का भी क्या होगा, LH। ये दो तो हो गए। इस तरफ वाला ये B है और ये H है, तो B × H, BH प्लस ये भी B × H, BH, दो LH हो गए तो 2 LH प्लस 2E BH। अब 2 और H दोनों में कॉमन है तो 2H को कॉमन ले लिया, इसमें क्या बच गया L, इसमें क्या बच गया B, तो 2H L + B, तो ये भी क्या है 2H L + B। चारों दीवारों को जोड़ लो या फिर पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे अच्छा तो यही है कि बेस पेरीमीटर निकालो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। यही काम सिलेंडर में करना है। इसका बेस की शक्ल क्या है, सर्किल। सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, तो 2πr इंटू ये क्या है, हाइट, ये r इंटू h, कितना हो गया 2πrh। अगर ऐसे नहीं समझो तो इसको अपन बीच में से यहां पे काट के खोल लेते हैं। जैसे ये है, ये एक सर्कल है, सिलेंडर है, इस सिलेंडर को यहां से काट के ऐसे खोल लिए, ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो ये पार्ट है ये सर्किल है, तो सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है 2πr। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक जब इसको खोला है, ये क्या है अपना, यहां से यहां तक 2πr, और यहां से यहां तक कितना है अपना h। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2πr × h, 2πrh। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। तो अब अपन ने क्या पढ़ा, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। एक बार याद कर लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का कितना होगा, 4 साइड स्क्वायर, पेरीमीटर × हाइट। इन तीनों के लिए ही बात चल रही है। अगर कोन आ जाए, स्फीयर आ जाए, तब की बात नहीं है ये, जब कोई प्रिज्म शेप में हो उसी की बात है। तो 4 × साइड स्क्वायर 4a²। इसमें क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड का L से 2H L + B और सिलेंडर का 2πrh। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल का मतलब जितना अपन ने निकाल लिया वो तो है ही,
इसके अंदर जहां पे अपन खड़े हैं और जो अपनी रूफ है, इन दोनों का एरिया और ऐड करना है। ये तो है ही, जो तो है ही। इसके अंदर नीचे का स्क्वायर प्लस ऊपर का स्क्वायर, ये और ऐड कर दिया। कितना हो गया? 4a स्क्वायर में 2a स्क्वायर और ऐड कर दिए 6a स्क्वायर। ये कितना है? 2LH प्लस 2BH। ये एरिया तो पहले से ही अपने पास है, 2LH प्लस 2BH। इसके अंदर नीचे जो कौन है, देखो नीचे L है और B है, L इंटू बी। नीचे का एरिया क्या हो गया? LB प्लस ऊपर का एरिया भी क्या हो गया? LB। LB प्लस LB 2LB। तो 2LH, 2 कॉमन ले लिया, इसमें LH, इसमें BH और इसमें 2LB था, 2LB का एक LB, 2LB में से LB कॉमन आ गया, हाँ सॉरी 2 कॉमन आ गया और LB बाहर बच गया 2LB। इसको जनरली लिखते कैसे हैं? 2LB प्लस BH प्लस HL। बाकी बात एक ही है, ठीक है। अब ऐसे इसमें निकालना है। 2πRS तो अपने पास पहले से ही है। नीचे वाला जो शक्ल है वो ये πr स्क्वायर और ऊपर वाला भी πr स्क्वायर। तो एक πr स्क्वायर प्लस दूसरा πr स्क्वायर, तो 2πRH तो पहले से ही है प्लस 2πr स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ये तो बात हुई एरिया की। अब अपन बात करते हैं वॉल्यूम की, इन तीनों के वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम में क्या है कि जैसे अपन ने कागज रखा ना एक कागज के ऊपर, लेकिन अपन ने पूरा कागज नहीं रखा था। मतलब अपन ने मान लो एक स्ट्रिंग रखी थी, एक धागे के ऊपर एक और धागा रख दिया, है ना। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि एक कागज के ऊपर एक कागज रखना है। जैसे एक पूरा कागज है, इसके ऊपर एक और कागज रख दिया, एक और रख दिया, तो वो क्या बन जाएगी? कॉपी बन जाएगी। सही है। तो ये कागज तो एक तरह से एरिया है और ये कॉपी क्या है? इसकी वॉल्यूम है, ठीक है। अब मान लो इसके ऊपर अपन ने ये पूरी की पूरी कॉपी रख दी, तो कॉपी की हाइट कितनी है? H, और इस कागज का लेंथ और विड्थ कितनी है? ये L और ये B। तो जब L और B को इस हाइट से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। मतलब प्रिज्म की बात करेंगे तो चाहे स्क्वायर हो, मतलब सॉरी क्यूब हो, चाहे क्यूबॉइड हो और चाहे सिलेंडर हो, बेस एरिया जैसे अपन ने लेटरल सरफेस एरिया निकाला था, बेस पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई किया था, इसके अंदर बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। इसका बेस एरिया कितना है? ए स्क्वायर। इसका बेस एरिया कितना है बताओ? बेस क्या है इसका? L/B। इसका बेस क्या है? रेक्टेंगल, L/B। इसका बेस क्या है? स्क्वायर, साइड स्क्वायर। इसका बेस क्या है? सर्किल। बेस का एरिया कितना है? 2πr तो पेरीमीटर है, एरिया कितना है? πr स्क्वायर। πr स्क्वायर। तो बेस एरिया है πr स्क्वायर, बेस एरिया है L/B, बेस एरिया है a स्क्वायर। इसकी हाइट कितनी है? a। इसकी हाइट कितनी है? h। इसकी हाइट कितनी है? h। ए कैसे हो सकता है? क्यूब है। हाँ ठीक। क्यूब में तो तीनों साइड सेम होती है। तो बेस एरिया a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, a क्यूब। L इंटू बी को h से मल्टीप्लाई कर देंगे, LBH। और πr स्क्वायर को πr स्क्वायर। h से मल्टीप्लाई कर देंगे, πr स्क्वायर h। ठीक है। कोई क्वेश्चन आए तो उसमें पाई को या तो पाई छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है आपका उत्तर। और अगर कुछ ऐसा हो कि जो 7 से कट रहा हो, पाई की ऑलमोस्ट वैल्यू 22.7 होती है। ऑलमोस्ट, पूरा पूरा नहीं होता क्योंकि पाई तो इरेशनल नंबर है। ठीक है। तो तीनों के वॉल्यूम पता चल गए, a क्यूब, LBH और πr स्क्वायर h।
एक सवाल और आ सकता है इसके अंदर, वो बता देता हूं मैं तीनों के लिए। इन तीनों डायग्राम के अंदर एक सवाल हो सकता है। ऐसा कोई कमरा है, ए क्यूब का कोई कमरा है, वॉल्यूम है, ऐसा भी वॉल्यूम है, ऐसा भी वॉल्यूम है। इनके अंदर अपन लंबी से लंबी, एक बड़ी से बड़ी कोई रोड कितनी बड़ी डाल सकते हैं, मतलब इस पॉइंट से लेकर और पहले वाले पॉइंट तक। जैसे ये कोई क्यूब है ना, तो इस पॉइंट से लेकर और इसके पीछे वाले इस पॉइंट तक, है ना, इतनी बड़ी रोड डाल सकते हैं इसके अंदर। तो इस रोड की लंबाई क्या होगी, है ना, लेंथ ऑफ द रोड, लॉन्गेस्ट रोड, लेंथ क्या होगी इस लंबी से लंबी की, देखो ये, हाँ, इस डायगोनल का क्या होगा, इसके अंदर अपने पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, फिर रूट कर देंगे। जैसे हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। √3a। उस तरह से अपन क्या निकालेंगे, डायगोनल, डायगोनल इक्वल टू इसका साइड स्क्वायर प्लस इसका साइड स्क्वायर प्लस इसका साइड स्क्वायर और पूरे का रूट। ऐसे इसमें क्या निकालेंगे, डायगोनल इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस ये एच स्क्वायर और पूरे का रूट। ये भी पाइथागोरस से निकला है, मतलब पहले एल और बी से अपन ने ये निकाल लिया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, और फिर इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से अपन ने क्या निकाल लिया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट डी। वैसे डी आ गया, वैसे डी आ गया। अब इसके अंदर भी आ सकता है यही काम, यहां से लेकर और बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन अगर ये रोड की बात करें, इस रोड के अंदर ये कितना है, यहां से लेकर यहां तक, ये लाइन कितनी है, ये आर है, ना, क्या है, डी है। डी कितना होता है, 2R 2R, या फिर डी लिख दो, एक ही बात है। तो इसका डायगोनल डी इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि डी यहाँ पे लिख दिया तो ऐसा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए डी नहीं लिख रहा वापस। क्या लिख देते हैं, एच स्क्वायर प्लस 2R का होल स्क्वायर। 2R स्क्वायर मत लिख देना, 2R स्क्वायर और 2R के होल स्क्वायर में बहुत अंतर है। ये कितना है, 4R स्क्वायर। तो 2R का होल स्क्वायर पूरे का रूट, ये हो जाएगा डायगोनल। ये डायगोनल ये और ये डी ए और ये डी ए। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर का रूट, मतलब √3a। याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। और ये जनरली कम पूछा जाता है, लेकिन क्या पता अब पूछ ले, ठीक है।